Assalamu alaikum students. Welcome in the class of inorganic chemistry, and today we are going to discuss very important topic, and this is going to be very interesting inshallah. So the topic of discussion is acid and basic characteristics, and then we will discuss leveling effect of solvent. So basically we are going to discuss the leveling effect of solvent on the acidic and basic characteristics. This presentation is submitted by Zubia Liaquat and it was good. So first we will see what are the acidic and basic characteristics. Uh, so the general characteristics of acids, it include pH is less than 7, sour taste, though you should never use this characteristic to identify an acid in the lab. Acids react with a metal to form hydrogen gas, increases the hydrogen ion concentration in water, donates hydrogen ions, turns blue litmus paper red. So any substance which fall under any one of these characteristics, it can be designated as acid. Then we will see general characteristics of bases. pH is greater than 7. Bases have a bitter taste. It has a slippery feeling. तो अगर आप किसी बेस को टच करें, वैसे तो खैर ये थोड़ा स्किन को इनकी अच्छी फीलिंग नहीं होती, जलन होती है. But anyways, it has slippery feeling like NaOH. If you happen to accidentally touch with it, then you will feel it is slippery. Increases the hydroxide concentration in water, and it accepts hydroxide ions. Turns रेड लिटमस पेपर ब्लू, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है. सो इफ एनी ऑफ द सब्सटेंस इफ इट हैज even one of these characteristic, it will be designated as base. Okay, I was actually thinking about this is wrong. ये सही नहीं लिखा हुआ. एसिड अगर हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है तो बेस आपको पता है ये हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करता है, बिकॉज इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. तो ये स्टूडेंट से मिस्टेक हुई है. हियर इट शुड लाइक डोनेट्स हाइड्रोक्साइड आयन. तो ये आपने इसको ठीक तरीके से करना है. एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट्स. अब पिछली वाली स्लाइड में तो हमने पढ़ा कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक हो सकता है. नो वी विल डिस्कस दिस विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट्स. द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स. ठीक है, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट कौन से होंगे? जिनमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा विच इज डोनेटेबल, जो वो डोनेट कर सकेंगे. exert more profound effect on the usefulness of solvent because of the leveling effect of solvent. तो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स के अंदर और उसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो उसको यूज भी कर सके, डोनेट भी कर सके. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल हैव इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द यूजफुलनेस ऑफ सॉल्वेंट. लेवलिंग इफेक्ट की वजह से. लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है ये हम बड़ी डिटेल से आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं. Strongest acid or base available in a given protonic solvent in which hydrogen ion is present is that which results in the self ionization of the solvent. असल में क्या होगा कि किसी भी एसिड या बेस को जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करेंगे, ठीक है, और उस सॉल्वेंट की आयनाइजेशन के नतीजे में अगर सॉल्वेंट की ऑटो आयनाइजेशन हो जाए तो फिर सॉल्वेंट की ऑटो आयनाइजेशन से जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो एक्चुअली डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा. ऑब्वियसली दिस विल डिपेंड अपॉन द एसिड एंड बेस विच वी आर गोइंग टू ऐड इन द सॉल्वेंट. यानी हम एसिड या किसी भी बेस को
अगर वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे और उससे सॉल्वेंट की ऑटो आयनाइजेशन हो जाएगी। सॉल्वेंट की ऑटो आयनाइजेशन डिपेंड करेगी जो भी एसिड और बेस हमने उसके अंदर डाला है, यानी सॉल्वेंट के कौन से पॉजिटिव आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे या नेगेटिव आयन। दिस विल बी डिपेंडेंट अपॉन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस। और फिर जब सॉल्वेंट की ऑटो आयनाइजेशन हो जाएगी तो उसकी ऑटो आयनाइजेशन से सॉल्वेंट के जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो डिसाइड करेंगे कि जो आपने मटेरियल डाला है एसिड या बेस, उसकी एसिडिटी वो एसिडिक है या बेसिक है। So Franklin studied the autoionization of different solvents. So इस साइंटिस्ट ने ऑटोआयनाइजेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट स्टडी की। फॉर एग्जांपल वाटर की ऑटोआयनाइजेशन से हमें पता है हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। अमोनिया की ऑटोआयनाइजेशन से अमोनियम और अमाइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। विद द ऑटोआयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एसिटोनियम आयन एंड एसिटेट आयन प्रोड्यूस होते हैं। ये मैंने ठीक किया है, उस बच्ची ने सिर्फ यहाँ पे मिथाइल प्लस मिथाइल ही लिखा हुआ था। यहाँ पर एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आएंगे और उससे एक एसिटोनियम आयन विच इज पॉजिटिव और दूसरा जो इस सॉल्वेंट की ऑटो आयनाइजेशन से प्रोड्यूस होगा एसिटेट आयन विच इज बेसिक। लाइकवाइज ये लिक्विड फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड की जब ऑटो आयनाइजेशन होगी तो इसमें एक तो सल्फर ऑक्साइड आयन विच इज पॉजिटिव और दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज नेगेटिव, दे विल बी प्रोड्यूस्ड। नाउ वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, अब इसमें असल में हम ये देखेंगे कि आयनाइजेशन ऑफ एसिड किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड दिस विल डिपेंड अपॉन द बेसिसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की बेसिसिटी जितनी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एसिड की उतनी ही ज़्यादा होगी। इट्स रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होती है ये हम बड़ी डिटेल से लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर मैं भूल ना गई तो मैं उस लेक्चर का लिंक यहाँ पर डाल दूंगी। इसके अलावा उसकी आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, ये सॉल्वेटिंग का जो फैक्टर है इंशाल्लाह वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ब्रीफली हियर सॉल्वेटिंग क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो एसिड के आयनाइजेशन से जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसको सराउंड कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें बड़ी अच्छी डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, तो इसमें देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये 100% आयनाइज हो जाता है। सारे के सारे इसके मॉलिक्यूल वाटर के अंदर आयनाइज हो जाते हैं और वो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन सॉल्यूशन विल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो जो HCl का सॉल्यूशन है वो एक स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास HNO3, HCl, H2SO4, HClO4, ऑल दीज आर अमंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वाटर में इनकी स्ट्रेंथ एक जैसी होती है। नाउ वी विल डिस्कस लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। लेवल का अगर हम लफ्जी मतलब की जाएं इसका मतलब ये होगा कि वाटर जो है इसमें जो भी हम मिनरल एसिड डिजोल्व करते हैं उनकी स्ट्रेंथ को लेवल कर देता है, बराबर कर देता है। ठीक है, द डिपेंडेंस ऑफ द एसिडिटी एंड बेसिसिटी कांस्टेंट ऑफ अ कंपाउंड on the basicity and acidity respectively of the solvent leads to a distinction between leveling and differentiating solvent। तो अब लेवलिंग सॉल्वेंट को तो अभी हम इसी स्लाइड पे डिस्कस करेंगे और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट हम अगले वाली स्लाइड्स में जाके डिस्कस करेंगे। तो अब कोई भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी उसकी डिपेंडेंस acidity and basicity of the solvent, this leads to the distinction between leveling effect। for example first, फॉर एग्जाम्पल अब इन लाइंस का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम एसिड्स को चले ले लेते हैं इसको समझने के लिए, मिनरल एसिड्स को जो हमने अभी
ऑटो आयनाइजेशन डिफरेंट सॉल्वेंट्स की देखी। और अगर हम वाटर की बात करें और मिनरल एसिड्स के केस में अगर हम फॉर एग्जांपल HCl की, HNO3 की, या इवन कि HClO4 विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करें अगर, लेकिन अगर हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने से, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड पे कहा कि सॉल्यूशन की एसिडिटी एंड बेसिसिटी, नाउ इट विल नाउ द हाइड्रोनियम आयन विल डिसाइड। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे उतनी ही वाटर की यानी वो एसिडिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ द एडिशन ऑफ मिनरल एसिड वो उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जितने भी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड अभी पिछली स्लाइड पे स्टडी की है, जैसे HCl है, HNO3 है, या फिर HClO4 है, अब जब वाटर में उनकी फुली आयनाइजेशन हो जाती है तो सेम नंबर ऑफ, यानी अगर हम एक मोल इन एसिड्स का डिसॉल्व करेंगे तो एक ही मोल या सेम नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोनियम आयन के प्रोड्यूस होंगे। अब चूंकि वाटर के अंदर एसिडिटी जो है वो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है, और अगरचे इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट जिसने एसिडिटी को डिसाइड करना है वो हाइड्रोनियम आयन है, वो सेम है। दैट इज वाई when we add different mineral acids in water, they will produce hydronium ion in equal amount। इस तरह से वाटर जो है उनकी एसिड स्ट्रेंथ को लेवल कर देता है। दिस इज लेवलिंग इफेक्ट। इसी को हम लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर कहते हैं कि अगरचे उन एसिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं, बट जो प्रोडक्ट बनती है हर केस में वो हाइड्रोनियम आयन है और वो सेम क्वांटिटी में बन रही होती है। दैट इज वाई दे विल अपीयर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ इन वाटर। यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि चूंकि जाहिर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और वाटर आपको पता है दिस इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जैसे HCl के साथ या HNO3 या HClO4 के साथ वाटर बेस के तौर पर एक्ट करेगा। They are essentially completely ionized due to almost quantitative reaction with base water. It would be strange coincidence, however, if all these acids had exactly the same acid strength in spite of their different constituents। ठीक है, this the explanation is that water exert a leveling effect on the acid strength। तो ये मैंने सारी चीजें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये बड़ी अच्छा मतलब ग्राफिकली जो है ना दिया गया है। तो और इसको एक्चुअली सेट करने के लिए मुझे काफी मेहनत भी करनी पड़ी। उस स्टूडेंट ने बनाया तो था लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। राइट, तो अब देखें इसमें लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन एसिड्स। अब यहाँ पर आमतौर पे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स की मदद से ये देखा गया है कि HClO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसको सबसे ऊपर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हमने एक्चुअली एक्सप्लेन क्या करना है, हमने लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करना है। तो अब आपने इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना कि जैसा मैंने पिछली स्लाइड पे कहा था कि वाटर के अंदर ये सारे के सारे इनकी एसिड स्ट्रेंथ इक्वल है, इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि HClO4 जो है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये चीज हमें कहाँ से पता चली है, जब हमने इसको डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के साथ ट्रीट किया है। ठीक है, और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एनीवेज, अब इसमें ये एसिड स्ट्रेंथ के लिहाज से दिया गया है, यानी सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HClO4 है। HClO4 is stronger than hydrogen iodide, which is stronger acid than HBr, which is stronger than HNO3, which is stronger than HCl। अच्छा जी, अब ये सब के सब जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, एज आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, ऑल ऑफ देम दे विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये सारे के सारे जब हाइड्रोनियम आयन बना देंगे, और ये चूंकि सारे के सारे वाटर में फुली आयनाइज हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोनियम आयन सेम मिकदार में बनेगा। Now their acidity, this will depend upon the concentration of hydronium ion, and although their constituents are different, but the quantitative production of hydronium ion is the same।
that is why they will have same acidic strength in water, and that is why we will say that water has leveled the acidic strength of these inorganic mineral acids. Okay. In aqueous solution, the strongest acid is hydronium ion. All strong acids appear to have equal strength in aqueous solutions. अब ये जैसा कि मैंने पहले कहा, वैसे तो इनकी स्ट्रेंथ का ये है, ठीक है, और सबसे वीक जो एसिड है उसमें हाइड्रोनियम आयन आ जाएगा. These are stronger proton donors than is hydronium ion and react with water and produce hydronium ion. तो जाहिर है ये सारे हाइड्रोनियम आयन की निस्बत इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हाइड्रोनियम आयन की निस्बत इनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है कि ये हाइड्रोजन दे सकें, इसलिए जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करेंगे. अब हाइड्रोनियम आयन चूंकि एक वीक एसिड है और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो वीक है, सो इट डज नॉट हैव अगेन एबिलिटी to react with for example here this halide ion and to form HX again, इसलिए forward reaction जो है this is almost complete. These acids stronger than hydronium ion are leveled the strength of hydronium ion when placed in water. Now we will discuss about differentiating solvent, about which you must be curious कि डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट होता क्या है. अच्छा, अब पिछले वाली फिगर में भी देखा और हमने डिस्कस भी किया कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो एग्जिस्ट कर सकता है वो हाइड्रोनियम आयन है, और इसी की वजह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उनकी स्ट्रेंथ लेवल हो जाती है. तो अगर हम relative strength of mineral acid, if we want to establish the relative strength of mineral acids, it is necessary to perform the measurement in solvent of very low basicity and ionizing ability. तो वो तमाम एसिड्स, मिनरल एसिड्स जो हमने पिछली स्लाइड में देखे, जिनकी एसिड स्ट्रेंथ को वाटर ने लेवल कर दिया था ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, अगर उनकी रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ हम मेजर करना चाहते हैं तो हमें ये वाली मेजरमेंट्स एक ऐसे सॉल्वेंट में परफॉर्म करनी है जिसकी बेसिसिटी वाटर से भी कम हो, और इसी तरह जिसकी आयनाइजिंग पावर जो है वो वाटर से भी कम हो. उससे क्या होगा कि वाटर वो वाला सॉल्वेंट फिर उन एसिड्स की स्ट्रेंथ को लेवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बेसिसिटी और आयनाइजिंग एबिलिटी वाटर से भी कम होगी, और वो फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इन मिनरल एसिड्स की उनको देने के, उनको डिफरेंशिएट करने के काबिल होगा. तो ऐसे सॉल्वेंट्स जो कि डिफरेंट एसिड्स जिनकी फॉर एग्जांपल एसिड स्ट्रेंथ वाटर में एक जैसी थी, उनकी एसिड स्ट्रेंथ को ऐसे सॉल्वेंट जो डिफरेंशिएट कर सकें उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट. ठीक है, और उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी उस सॉल्वेंट की कि उसकी बेसिसिटी वाटर से भी कम होगी और आयनाइजिंग एबिलिटी भी वाटर से कम होगी. तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अगेन ये रेपिटेटिव है कि अगर हाइड्रोनियम आयन है तो हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के अंदर ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है. यानी हमने अभी तक एसिडिक स्ट्रेंथ के लिहाज से वाटर की लेवलिंग पावर को डिस्कस किया. तो अगर हम बेसिक की स्ट्रेंथ है उसको खैर हम आगे जाके चलें, खैर डिस्कस ये हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रहने देती हूँ. तो यहाँ पर देखें कि अगर हम मेथनॉल यूज करें एज अ सॉल्वेंट फॉर HCl और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, यानी हम वाटर की बजाय अगर मेथनॉल यूज करें HCl और नाइट्रिक एसिड के लिए एज अ सॉल्वेंट, तो HCl तो उसमें कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड सिर्फ पार्शली आयनाइज होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेथनॉल HCl और नाइट्रिक एसिड के लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम करेगा, और उससे हमें मेथनॉल अगर हम यूज करें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर्ड विद नाइट्रिक एसिड. ठीक है, इसी तरह अगर हम लेस बेसिक फॉर्मिक एसिड को एज अ सॉल्वेंट यूज करें तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पार्शली आयनाइज है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का फर्स्ट हाइड्रोजन एटम उसमें फुली आयनाइज हो जाता है. अब आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, बेसिक ये एसिड है, ये 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है. तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसमें फॉर्मिक एसिड में पार्शली आयनाइज है, राइट. तो इसका मतलब फॉर्मिक एसिड भी एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है जिसने HCl और सल्फ्यूरिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है
वाटर जिसको शो नहीं कर सका था इसमें डिफ्रेंशिएशन, लेकिन फॉर्मिक एसिड ने कर दिया। और फॉर्मिक एसिड के अंदर से हमें ये पता चलता है, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और H2SO4 को फॉर्मिक एसिड के अंदर सॉल्युबलाइज करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की निस्बत एक वीक एसिड है। सो फॉर्मिक एसिड विल एक्ट एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, likewise acetonitrile is a very weak base and also an exceptionally weak acid. Thus only slight leveling of acids and bases occur in this solvent, making it good differentiating solvent. अब देखें एसीटोनाइट्राइल अब दोनों के लिए बेस्ट है, यानी एसिड्स की और एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिस की बेसिक स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट करने के लिए। यानी पिछली वाली स्लाइड पे जो हमने एग्जांपल्स देखी थी सॉल्वेंट की, जैसे फॉर्मिक एसिड था, उसने डिफरेंशिएट किया HCl को और सल्फ्यूरिक एसिड को। तो एसीटोनाइट्राइल जो है ये वीक बेस भी है और एक्सेप्शनली ये वीक एसिड भी है। तो इसका मतलब कि ये दोनों एसिड्स की भी और बेसिस की भी दोनों की स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट कर सकता है। तो अब परक्लोरिक एसिड, अब इसमें एसीटोनाइट्राइल को यूज करते हुए जब हमने डिफरेंट एसिड्स की स्ट्रेंथ को स्टडी किया तो इससे ये साबित हुआ कि परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, राइट। तो ये वही ट्रेंड है जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि HClO4 is the strongest acid as compared with HI. This is stronger than HBr, which is stronger than H2SO4, which is stronger than HCl, and this is stronger than hydronium ion. I hope that you people now understood the concept of leveling solvent and differentiating solvent. Actually मुझे भी अभी ज़्यादा समझ आई है। वैसे तो खैर मैंने इसको काफ़ी डिटेल से इस लेक्चर को बनाया, इस प्रेजेंटेशन पे काफ़ी मेहनत की, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जितना मुझे समझाने में मज़ा आ रहा है वो समझने में उतना मज़ा नहीं आया था। सो आई वुड बी वेरी मच हैप्पी अगर आप इसको देखें, समझें और फिर इसकी असाइनमेंट लिख के सबमिट करवाएं। एनीवेज, तो ये जो एसीटोनाइट्राइल है, दिस इज लाइक काइंड ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट यू कैन से, व्हिच कैन एक्ट एज यूनिवर्सल इन द सेंस, वैसे तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है, कि ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर सकता है नॉट ओनली फॉर एसिड्स बट आल्सो फॉर बेसिस। When the solvent is a stronger base than water, its leveling effect will apply also to weaker acids. Thus, in liquid ammonia, the carboxylic acids are practically fully ionized. Now, this point is again very much interesting. यानी अगर हम एक ऐसा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्गर बेस है, वाटर की निस्बत उसकी बेसिसिटी ज्यादा है, तो उसका लेवलिंग इफेक्ट जो है वीक एसिड्स पे भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, आपको पता है लिक्विड अमोनिया जो है वो ज्यादा बेसिक है वाटर की निस्बत, ठीक है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स इन वाटर, ठीक है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ही है, दिस इज आल्सो अ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, एंड वी नो दैट वेरी वेल दैट इन वाटर हम हमेशा यही कहते हैं कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, बट व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर, लेकिन उस वक्त जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड शो होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जिसकी बेसिसिटी वाटर से ज्यादा है, जैसे लिक्विड अमोनिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, दे विल बी प्रैक्टिकली फुली आयनाइज्ड। यानी इसका मतलब है कि अमोनिया जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने की सलाहियत रखता है। If we wish a solvent in which intrinsic differences in the proton donor tendencies of various acids would be evident, we will choose a solvent which has weak proton acceptor tendencies. ये वही बात है जो पहले डिस्कस हो चुकी है। यानी अगर हम एक ऐसा सॉल्वेंट चाहते हैं जिसमें जो डिफरेंट एसिड्स हैं, जैसे उनके दरमियान जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के, वो शो हो जाए, तो हमें एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करना होगा जिसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी वीक हो। जैसे यहाँ पर एसीटोनाइट्राइल, ठीक है, इसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी वीक है वाटर की निस्बत।
तो इस वजह से क्या होगा कि ये सिर्फ उन्हीं सॉल्वेंट्स में से वाटर सॉरी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा जिनकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी हो, ये हाइड्रोजन आयन बस वो देने के लिए तैयार ही बैठे हों, ठीक है। तो वही सॉल्वेंट, वही सब्सटेंसेस इस तरह के सॉल्वेंट में जिनकी वीक प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी हो, वही सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्ग एसिड शो होंगे। मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ, यानी अगर हमने एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स, उसको हमने डेजिग्नेट करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। सो वी विल यूज अ सॉल्वेंट which has a low accepting tendency for proton. So now coming to the characteristics of bases. First we have seen the characteristics of acids, then we have studied leveling, differentiating effect with respect to acids. Now we will discuss these phenomena with respect to base. अब base क्या है? बेस आपको पता है, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम शुरू में पढ़ चुके हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये कॉमन सी डेफिनेशन है, ठीक है, देता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस विल आल्सो हैव इक्वल बेसिसिटीज इन सफिशिएंटली एसिडिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो अगर एसिडिक सॉल्वेंट्स हैं तो उनकी जो बेसिसिटी है लेवल्ड हो जाएगी, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। all bases stronger than hydronium ion adjusted to the basicity of this ion in water. तो तमाम बेस जो वाटर से स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, तो उनकी बेसिसिटी हाइड्रोनियम आयन की बेसिसिटी के बराबर होगी, वो लेवल्ड हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली द इफेक्टिव बेसिसिटी ऑफ ग्वानिडीन्स एंड कार्बेनियंस कैन नॉट बी मेजर्ड इन वाटर, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स हैं जो कि सफिशिएंटली बेसिक हैं और ये वाटर को फुली आयनाइज कर देते हैं और इनकी बेसिसिटी लेवल्ड हो जाती है टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। सो इनको हम वाटर के अंदर इनकी बेसिसिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अब सिर्फ जो लेस एसिडिक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है सच एज लिक्विड अमोनिया और डाइएथाइल ईथर, लेकिन अगर हम लेस एसिडिक सॉल्वेंट्स यूज करें, यानी ऐसे सॉल्वेंट्स जो वाटर से लेस एसिडिक है, तो तब इनकी बेसिसिटी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वानिडीन्स और कार्बेनियंस की। फॉर एग्जांपल जैसे लिक्विड अमोनिया एंड डाइएथाइल ईथर, इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज हाइड्राइड आयन, अमाइड आयन एंड एथॉक्साइड, these all react completely in water to hydroxide ion. तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ठीक है, these are the strong bases, so their basicity will be leveled to the production of hydroxide ion. So this is a general reaction in which we have a substance M plus X minus plus H2O और ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से दिस इज द जनरल रिएक्शन एंड बेसिसिटी will be dependent upon the concentration and quantity of the hydroxide ion in water solution. It is therefore fruitless to use such strong bases in aqueous solutions because they are immediately leveled to the strength of hydroxide ion through reaction with water, ठीक है। अब ये वही है, ये देखें सोडियम हाइड्राइड है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, when this react with water it will produce strong base NaOH. likewise सोडियम अमाइड है, ये भी NaOH प्रोड्यूस करेगा, सोडियम एथॉक्साइड है, ये भी NaOH प्रोड्यूस करेगा। तो इन तमाम बेसिस की स्ट्रेंथ लेवल्ड हो गई वाटर के अंदर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड इन ईच केस यू कैन सी द प्रोडक्शन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो देयर बेसिक स्ट्रेंथ विल आल्सो बी द सेम। वैसे जो बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर है इन बेसिस का, जो कि डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की मदद से डेजिग्नेट किया गया है, वो क्या है कि सोडियम हाइड्राइड, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर्ड विद सोडियम अमाइड which is stronger than sodium ethoxide. Okay, so this is the important point, ठीक है। In a given solvent the more highly ionized acid or base is also the strongest one. तो अब कोई भी सॉल्वेंट है तो उसमें जो ज्यादा आयनाइज होगा whether it is acid or base तो वो strong होगा। However, if the same acid is examined in, अच्छा ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, in different solvent one finds surprisingly enough that most acidic
solution is the one in which the acid is least ionized. ठीक है, तो वैसे अगर एक सॉल्वेंट है और उसके अंदर हम डिफरेंट एसिड्स और बेसिस ले रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस, तो उनकी एसिडिटी या बेसिसिटी उनकी आयनाइजिंग पावर पे डिपेंड करेगी, और जो ज्यादा आयनाइज होगा उनकी कंपैरेटिव एसिडिटी और बेसिसिटी को देखने के लिए वो ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर हम एक ही एसिड लेते हैं और उसको डिफरेंट सॉल्वेंट में आयनाइज करते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो वाला सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा जिसमें ये वाला एसिड कम आयनाइज होगा। लेट्स सी, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन ऑफ HCl इन बेंजीन, यानी अगर हम HCl को बेंजीन के अंदर डालें, वो वाला सोल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा देन इन एक्वस सोल्यूशन, यानी HCl का एक्वस सोल्यूशन, HCl का एक्वस सोल्यूशन HCl के बेंजीन के अंदर सोल्यूशन से कम एसिडिक होगा, या दूसरे लफ्जों में HCl in benzene, this solution will be more acidic, stronger acid than HCl in water. Let's see. अब इसकी रीजन क्या है, यानी अब अगर आप HCl को बेंजीन में ऐड करते हैं इन द फॉर्मर, फॉर्मर से मुराद ये है, ठीक है, HCl इन बेंजीन, इस केस में आयनाइजेशन स्लाइट होगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर देखें, ये यानी बेंजीन के अंदर देखें HCl ने हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करने हैं, राइट, और बेंजीन की कोई आयनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, चले खैर इसको अभी ना हम जरा अभी थोड़ी देर बाद स्टडी करते हैं, पहले हमें एक्चुअली ये रिएक्शन स्टडी करना चाहिए, फिर ये इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब एक्चुअली क्या है कि फॉर्मर केस में, यानी इसमें आयनाइजेशन बहुत कम होती है, ठीक है, जबकि दूसरे केस में जो कि ये वाला केस है, आयनाइजेशन इज कंप्लीट, ठीक है। In the aqueous solution an indicator would have to compete with the base H2O for the protons, ठीक है। तो यहाँ पे HCl और वाटर के दरमियान कंपटीशन होगा, क्योंकि HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वाटर यहाँ पर वीक बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, बिकॉज वाटर इज एम्फोटेरिक। अच्छा, अब किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड कर रही होती है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे, ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे हम कहते हैं कि वो उतना ही एसिडिक। अब यहाँ पर देखें, वाटर जो है HCl के मुकाबले में वीक बेस है, और वाटर की आयनाइजेशन से ये वाले हाइड्रोक्साइड आयन जो है प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब यानी सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कौन से आयन है, ये वाले हाइड्रोजन आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, फिर ये हाइड्रोजन आयन है और फिर ये हाइड्रोक्साइड आयन है। सो वी हैव डबल दी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये फिर हाइड्रोजन आयंस की ये टेंडेंसी होगी कि वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करें और वाटर बना दें। तो इस सोल्यूशन के अंदर इस सोल्यूशन की निस्बत हाइड्रोजन आयंस की मिकदार कम होगी, जो कि ये बेंजीन वाला सोल्यूशन है, क्योंकि बेंजीन में तो आयनाइजेशन हो ही नहीं रही ना, और ये क्लोराइड जो है ये एक वीक कॉन्जुगेटेड बेस है एज कंपेयर्ड विद हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस। तो हाइड्रोक्साइड आयन की ज्यादा टेंडेंसी है हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके वाटर बनाने की, और इस तरह सोल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो आपस में मिलके जब वाटर बना देंगे, तो यहाँ पर इस सोल्यूशन में यानी एसिड इन वाटर, इस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की मिकदार बनिस्बत एसिड इन बेंजीन की निस्बत कम होगी, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की मिकदार है ज्यादा है। तो इस वजह से जो सोल्यूशन ऑफ HCl इन बेंजीन है, दिस विल बी मोर एसिडिक as compared with solution of HCl in water. So very interesting point. Thank you very much. This was very good lecture. I wasn't thinking that its length was more than 30 minutes, but there were many things which I need to explain. Hope you people have understood and enjoyed this lecture, and we will meet with another topic in the next lecture. So please subscribe, share and like. Thank you very much. Allah Hafiz.